हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे फिनिक्स शेड्यूल किसे कहते हैं। देखिए, डीडीसी के अंदर ये टर्म यूज़ की जाती है फिनिक्स शेड्यूल। तो आज हम ये समझेंगे कि फिनिक्स शेड्यूल का क्या मतलब है। सबसे पहले समझते हैं फिनिक्स शेड्यूल के अंदर ये जो दो शब्द हैं, एक फिनिक्स और एक शेड्यूल, इनका क्या मतलब है। तो सबसे पहला जो शब्द है फिनिक्स। अब ये जो फिनिक्स शब्द है ये यूज़ किया जाता है एक पक्षी के लिए। कई प्राचीन कहानियों के अंदर आपको फिनिक्स नाम से एक पक्षी का जिक्र मिलेगा और इसकी कहानी सिर्फ इतनी सी है, अगर आप देखें कि इसकी जो उम्र मानी जाती है वो 500 वर्ष मानी जाती है और काफ़ी मायावी पक्षी ये बताया जाता है जो कि आग पर कंट्रोल कर सकता है और अगर ये चाहे तो खुद जलकर मर भी सकता है। लेकिन मेन कहानी यहाँ पर क्या है कि जब ये जलकर मर जाएगा तो इसी की राख से एक नए पक्षी का जन्म होगा, एक नए फिनिक्स का जन्म होगा। तो ऐसा माना जाता है कि पूरे विश्व में केवल एक ही फिनिक्स होता है जो लगभग 500 वर्ष तक जीवित रहता है और 500 वर्षों बाद खुद ही मर जाता है और उसकी राख से एक नए फिनिक्स का जन्म हो जाता है। तो ये तो था शब्द फिनिक्स। दूसरा जो शब्द है यहाँ पर वो है शेड्यूल। अब देखिए, डीडीसी के अंदर एक वॉल्यूम होता है जिसका नाम रखा जाता है शेड्यूल। शेड्यूल के अंदर बेसिकली जो मेन क्लासेस होती हैं, डीडीसी की जो क्लास होती हैं मेन, जैसे मेन क्लास हो गई, सेक्शंस हो गए, डिवीजन्स हो गए, तो ये जो सब हैं ये जहाँ पर मिलते हैं वो शेड्यूल होता है। अगर आप डीडीसी के 19th एडिशन को पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आपको वॉल्यूम 2 जो है वो शेड्यूल के नाम से मिल जाएगा। आप उसके अंदर देख सकते हैं जितनी भी क्लासेज हैं उन सबको शेड्यूल कहा जाता है। जो बेसिकली जहाँ पर नोटेशन मिलती हैं डीडीसी की उन्हें हम शेड्यूल कहते हैं। तो इस प्रकार से अब हम समझते हैं कि फिनिक्स शेड्यूल का क्या मतलब है। देखिए, डीडीसी के कई पुराने एडिशन होते हैं जिनमें की सुधार की ज़रूरत होती है, जिनमें ऐसा माना जाता है कि इस क्लास को यहाँ से ख़त्म करके एक नई क्लास बनानी चाहिए या किसी नई जगह पर ऐड करना चाहिए। तो इसे ही फिनिक्स शेड्यूल कहते हैं। अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूँ कि डीडीसी के पुराने एडिशंस के अंदर से कुछ क्लासेस को ख़त्म कर देते हैं और एक नई क्लास बनाई जाती है, उसको बोला जाता है फिनिक्स शेड्यूल। तो बस इतना सा ही इसका कंसेप्ट है। अगर आप डीडीसी के अंदर फिनिक्स शेड्यूल को देखना चाहते हैं तो आप डीडीसी के 16th एडिशन को देख सकते हैं जहां से कि फिनिक्स शेड्यूल की शुरुआत मानी जाती है। डीडीसी के 16th एडिशन के अंदर 546 और 547 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये दो ऐसी क्लासेज हैं जो कि फिनिक्स शेड्यूल के तहत अरेंज की गई हैं। इसके साथ ही अगर मैं डीडीसी के 19th एडिशन की बात करूं तो 19th एडिशन के अंदर भी आपको फिनिक्स शेड्यूल मिल जाएंगे। सबसे पहला फिनिक्स शेड्यूल आपको मिलेगा 301 से 307 तक, जो कि सोशियोलॉजी का है। इसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं तो आप 3 to 4 देख सकते हैं जो कि है पॉलिटिकल प्रोसेस। पॉलिटिकल प्रोसेस भी एक फिनिक्स शेड्यूल है जो कि पहले 3 to 9 में होता था और अब इसे 3 to 4 के अंदर करा गया है। और साथ ही अगर आप देखना चाहो तो -41 और -42 जो कि टेबल 2 के अंदर आपको मिलेंगे वो भी देख सकते हो, जो कि ग्रेट ब्रिटेन के लिए है और इसको भी फिनिक्स शेड्यूल ही कहा जाएगा। यहाँ पर आप इस बात को भी ध्यान रखना, इस एग्जाम्पल से आपको ये भी समझ में आएगा कि -41 और -42 ये जो नंबर हैं ये टेबल्स के नंबर हैं जो कि आपको वॉल्यूम 1 के अंदर मिलेंगे, लेकिन इनको भी क्योंकि रीअरेंज किया गया है, नया बनाया गया है, तो इसको भी हम फिनिक्स शेड्यूल ही कहेंगे। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि फिनिक्स शेड्यूल का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि डीडीसी के अंदर जो शेड्यूल जो वॉल्यूम है उसी में अगर हम परिवर्तन कर रहे हैं तो उसे ही फिनिक्स शेड्यूल नहीं कहेंगे। अगर हम टेबल के नंबर को भी बदल रहे हैं, कुछ रीअरेंज कर रहे हैं, तो वो भी फिनिक्स शेड्यूल के अंदर ही आएगा। अच्छा, तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने समझा कि डीडीसी में फिनिक्स शेड्यूल का क्या मतलब होता है, साथ ही इसके कुछ एग्जाम्पल भी देखे। आप सर्च करना चाहो तो 19th एडिशन के बाद के भी एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, आप सर्च कर सकते हो। ये एग्जाम्पल आपको डीडीसी के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मिलेंगे, यानी कि वॉल्यूम 1 के अंदर मिलेंगे, जहाँ पर कि बताया जाता है कि ऐसी कौन कौन सी क्लासेज हैं जिनको रीअरेंज किया गया है। तो इन सब क्लासेज के बारे में आपको वहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही जो भी क्लास नई होती है वहीं पर आप नीचे देखोगे तो उसके बारे में लिखा हुआ होता है कि ये एक ऐसी क्लास है जो पहले कहीं और थी और अब ये यहाँ पर है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हो। अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर देना। और बाकी आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू।